ये एक वक्ती कुछ लोगों ने इतने नाराज हो गए हैं माँ से कि माँ को छोड़ के कोई नई माँ बनाना चाहते, वो मुमकिन नहीं है। तो अल्टीमेटली दे विल रिवर्ट बैक। और लेकिन नुकसान हो जाता जब भी इख्तलाफ होता है, जो दुनिया भर के हमने देखा है कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान को हमने देखा है, हुसैन शहीद सरवर्दी की पढ़ी है स्टोरियाँ। इख्तलाफ भी होता है तो उसकी भी लिमिट्स होती, मोहब्बत की भी लिमिट्स हैं। सुहेल भाई, इसको आप लेकिन कैसे देखते हैं कि ये जो हमारा रवैया है, हमारे मीडिया का भी ये रवैया है, बिल्कुल जो मैंने शिद्दत से हम सब उसका हिस्सा हम महसूस करते हैं कि अगर वसी तर मफाद के लिए कोई शख्स ये समझता है, कोई पार्टी ये समझती है, कि कोई इदारा ये समझता है कि ठीक है मैं एक स्टेप पीछे हट जाता हूँ, ठीक है ना, ताकि अमन हो और सुकून हो और कोहेरेंस हो और लोग आगे बढ़ें, तो फौरी तौर पे उसी शाम चलना शुरू हो जाएगा कि हो जी डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई, ताने मेड़े मारना शुरू कर देते हैं। हमें भी तो थोड़ा सा फहमो फरासत से और हिकमत के साथ बिहेव करना चाहिए। देखिए, ये दो बातें हैं जो आप कर रहे हैं। एक तो पहली बात है कि दुनिया का हर बड़ा स्टेप लचक से ही लिया गया है। ठीक है, कि हमें पाकिस्तान हो, ऐसे ही गांधी चाहते थे पूरा हिंदुस्तान उन्हें मिले, नहीं। कायदे आजम चाहते थे एक बड़ा पाकिस्तान मिले, यस, अंग्रेज चाहते थे इसका स्टेटस डोमिनियन हो। तीनों को वो नहीं मिला जो चाहते थे। कायदे आजम को बकौल उनके कटा पाकिस्तान मिला, गांधी को पाकिस्तान आज़ादी देनी पड़ी, पाकिस्तान को अलग होना पड़ा। और आपको पता है कि अंग्रेज़ भी जो चाहते थे कि हमारा अमल दखल रहे, वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए लचक के बगैर आप देखें 1973 का आइन जो था, क्या वो डील नहीं थी? जी, सबने एक दूसरे के साथ जी। बेनज़ीर भुट्टो आई एनआरओ से, हमने उनको बहुत कंडेम किया, लेकिन मेरा ख्याल है उससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं था। और मगर हम ये जो बहैसियत मीडिया, सुहेल भाई, इतना प्रेशर डाल देते हैं कि नहीं, अगर आप लचक दिखाएंगे तो हम उसे शऊर से ताबीर नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि नहीं यार डील कर देती। बुनियादी बात यह है कि जो इमेज है ना अपना, ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, इमेज जिसने वो किया है मुआहदा, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको एक्सप्लेन करे, हमारा इब्ताल करे, कायल करे, हमें कायल करे, हमें सोसाइटी को कायल करे। और जाहिर है उसके लिए तो कभी मीडिया बंद नहीं किया जाता, अगर वो अपनी बात करना चाहे। तो आमतौर पर दुनिया भर का मीडिया नेगेटिव होता है। उसकी वजह यह है कि हम खबर ही नेगेटिव सुनना चाहते हैं। आपको आप ये कहें कि जी आज लाहौर में पूल खिल गए, वो एक दफ़ा सुन लेंगे लोग, लेकिन आप कहें जनाब नहीं आज लाहौर में इधर बम चल गया, इधर बम चल गया, वो लोग जनाब टीवी के सामने से ही नहीं हटेंगे। और फिर ये भी है कि प्रेशर भी तभी आएगा ना, जो खबर आएगी तो प्रेशर आएगा, उसी से दुरुस्ती होगी ना, कोई शौक थोड़ी है बिला वजह की तनकीद। और दूसरा, लोग मान जाते हैं अल्टीमेटली। फ़र्ज़ करें एक अच्छा काम हुआ है और मीडिया ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ही फ़र्ज़ कर लिया है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा फिर ख़त्म हो जाता है, सच ही प्रिवेल करता है। ठीक, ट्रुथ जो है वो बिल आखिर प्रिवेल करता है। ठीक है। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिजा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। वाह रिजा ने तो आज बड़ा बबल गम का कोर्स हुआ है। चलिए, हमें जादुई संदूक की तरफ बढ़ना है, मगर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था कि ये मेरी राय है और मेरी ऑब्जर्वेशन है जो गलत भी हो सकती है। पिछले 4-5 साल में मैंने महसूस किया कि गुफ्तगू में भी, ख़ासतौर पर कराची में एक स्पीच थी आपकी जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बैठे हुए थे। आपका लहजा भी सख्त हुआ है, आवाज़ बुलंद हुई है, ये नहीं था। तो उम्र के इस हिस्से में जैसे होता है कि फ्रस्ट्रेशन सी आती है कि मेरा मुल्क है, मादरे वतन है, और क्या हमने देखा था, क्या सोचा था, क्या छोड़ के हम अब जाने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि इंटेंशनल है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक है। और उसकी रीज़न ये होती है कि मुखातिब कौन है। अच्छा, कि उस वक्त जो मुखातिब थे उससे पहले गुफ्तगू क्या हो रही थी। हाँ, ये भी है कि मतलब वहाँ पे MQM थी, वहाँ पे जमात इस्लामी थी, मुस्लिम लीग नून थी, जमात इस्लामी थी, तो आईना दिखाना ज़रूरी था। और जब आईना दिखाते हैं तो थोड़ा आप अपनी इस बात पर जोर भी देते। ठीक है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, मैं तो पाकिस्तान पे बहुत उम्मीद देखता हूँ और कोई मुझे कभी कोई ये मायूसी नहीं हुई कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई नहीं, जमहूरियत का मुस्तकबिल कोई नहीं। वेरी गुड। मैं जमहूरियत, पाकिस्तान, आइन, इसी का मुस्तकबिल देखता हूँ। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने ये सवाल इसलिए भी किया कि चौधरी एजाज साहब को कुछ अर्सा पहले हमने इंटरव्यू किया, तशरीफ लाए वो,
और मुझे मैंने उससे तो इजहार नहीं किया, मगर मुझे अफसोस हुआ कि चौधरी साहब ने भी, मतलब मेरी राय है, उन्होंने रेवोल्यूशन की बात की। तो और मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से समझता हूँ कि रेवोल्यूशन बहुत बिगाड़ खूनी लेके होता है। खूनी होता है ना। तो मुझे लगा कि एक आदमी जैसे होता है ना कि एवोल्यूशन से होके वो रेवोल्यूशन की तरफ गए, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, काबिल एहतराम है हमारे लिए। तो मुझे इसलिए लगा कि शायद आप भी और उस उम्र के लोग ये सब सोच रहे हैं, और मायूसी की एक फिजा है। नहीं, मैं तो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता। देखो, जिस मुल्क में 23 करोड़ लोग रहते हों उसमें मायूसी की क्या बात है? क्यों? मैं आबादी को भी उम्मीद की वजह समझता हूँ। हाँ, लेकिन सोहेल भाई 23 करोड़ लोगों में मायूसी की बात यह है कि 10 करोड़ से ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। देखें, गुजारिश ये है कि दुनिया में कहाँ गुर्बत नहीं है। 3 करोड़ स्कूल से बाहर हैं बच्चे। देखें, ये सब हकायक हैं, लेकिन पहली तो बात यह है कि क्या हम वतन से अपनी कमिटमेंट से बाज आ जाए? नहीं, वो तो बिल्कुल सवाल ही पैदा अच्छा, दूसरी बात है कि प्रॉब्लम है। दुनिया के किस मुल्क में प्रॉब्लम नहीं है? हमारे ज्यादा है। ठीक है, तो किसने रिजॉल्व करने हैं? कोई बाहर से तो आके नहीं करने। Yes. अगर ना उम्मीदी पैदा कर लें तो कर लेंगे, हाँ, और ख़राब भी और खराब होंगे। मैं चाइना में गया और उनके कैपिटल में बीजिंग में था, तो मैंने कहा चलो यार आज जरा ये 5 स्टार्स की लाइन है बाहर, तो इससे नीचे जाके देखें। तो मैं गली में पीछे जाता गया, वहाँ भी मंजियाँ पड़ी हुई थी, लोग मंजी पे बैठ के शेव कर रहे थे। हाँ जी, साथ ही बाथरूम उसी तरह के जिस तरह के हमारे हैं, वो बैठे हुए थे, वो उसी तरह हांडी पक रही थी, लोग रोटी खा रहे थे। तो देखो, हर कौम में मसाइल हैं। आप अमेरिका के किसी डाउन टू चले जाएं जहाँ ब्लैक एरिया है, वहाँ उसी तरह गंद नजर आएगा। अब वो अमेरिका के अंदर है, पिछले 100 साल से हैं। मुख्तलिफ अमरीका है, बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका। आप एशियन साइड पे जाएं लंदन में, आप बंगाली साइड पे जाएं, वहाँ गंद पड़ा हुआ है। तो ये दुनिया में देखो डाइवर्सिटी है तो है। ये तो नहीं कि सारी दुनिया ही तरक्की कर गई है, नहीं। सवाल ये होता है कि भाई हम पहले से फर्ज करें, आप और मैं ये कहते हैं कि हम मायोपिक हो गए हैं, हमें बाकियों के हालात का पता नहीं, हमारे चूंकि बेहतर हुए हैं इसलिए हमें लगता है हर एक के बेहतर। नहीं, सवाल ये है कि क्या सारी जो पाकिस्तान है इसके हाउस होल्ड में पहले से बेहतर आई है कि नहीं आई? मतलब मोची, मुझे याद है बचपन में हर गली के नुक्कड़ पे मोची होता था। नहीं लगता क्यों? जुत्ती नवी लेनी पैंदी। हाँ, मोची इसलिए होता था कि लोग जूतियां गांठने के लिए देते थे। जी हाँ, अगर फर्ज करो, लंबी चलाते थे। हाँ, फर्ज करो आज भी अगर वही सूरत हाल होती तो चलो उन गरीबों के लिए ही 30% के लिए मोची होता ना। क्यों मोची खत्म क्यों हो गया? ठीक है, तो इसके मतलब है कि ओवरऑल तब्दीली आई है। ठीक ठीक। इन्हें तो जुत्ती नहीं सी हुंदी जिन्ने दे उत्तरों पे लवा लेंदे।